Hello guys, welcome back. Our today's topic is daily use sentences like वह दिन भर पढ़ती रहती है, या दिनेश दिन भर खाता रहता है, या हम दिन भर व्यस्त रहेंगे, या फिर मैं दिन भर पढ़ूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और हमारे लिए इट इज़ मस्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सो वी शुड नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो हम इस तरह के सभी सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे। और ध्यान दीजिए, इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, दिन भर। उसकी भी हम मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए क्या है, वह दिन भर पढ़ती रहती है। वह दिन भर पढ़ती रहती है। ठीक है, पढ़ती रहती है। जब हम कोई हिंदी सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई सा भी काम, कोई सब्जेक्ट करता रहता है, ऐसा है जैसे वह खेलता रहता है, वह घूमता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, वह खेलता रहता है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है कीप। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसे ट्रांसलेट करने का तरीका। वह दिन भर पढ़ती रहती है। शी कीप्स रीडिंग होल डे। होल डे का मतलब होता है दिन भर। ठीक, अब देखिए शी के बाद हमने कीप में एस लगा दिया। क्यों लगाया हमने? इसलिए हमने कीप में एस लगा दिया कि शी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम कीप्स लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा तो हम सिर्फ कीप लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिनेश दिन भर खाता रहता है। दिनेश कीप्स ईटिंग होल डे। होल डे मतलब पूरा दिन। और देखिए कीप्स फिर लगा है क्योंकि दिनेश भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम लेते हैं अगला सेंटेंस। हम दिन भर व्यस्त रहेंगे। ऐसे हमें बोलना है, ये बहुत इजी है। इसे हम कहेंगे वी विल बी बिजी होल डे। विल बी हम लगा के इसे बनाएंगे। ठीक है, अब आखिरी सेंटेंस। मैं दिन भर पढ़ूंगा। आई विल रीड होल डे। मैं दिन भर पढ़ूंगा यानी मैं सारा दिन पढ़ूंगा। होल डे का मतलब होता है दिन भर। अब आखिरी सेंटेंस जिसे आपको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना है। इट इज़ वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट। तुम दिन भर व्यस्त रहोगे।